एक किसान था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो एक ट्रैक्टर खरीदे, शान से ट्रैक्टर पर बैठ के हल जोते, खेत जोते और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाए। चारों ओर दूर दूर के गांव में उसकी ख्याति फैले कि उसके पास एक ट्रैक्टर है। लेकिन किसान के पास ठीक से हल खरीदने तक को पैसे नहीं थे। हल खरीदने के लिए भी उसे उधार लेना पड़ा था। 10 बरस बीत गए, 15 बरस बीत गए, 20 बरस बीत गए। किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद पाया। अचानक एक दिन लोगों ने उसके खेत में एक विचित्र नज़ारा देखा। किसान अपने मुंह से ट्रैक्टर की आवाज़ निकालता हुआ खेत में चारों ओर दौड़ रहा है। गियर लगाने और ब्रेक दबाने, एक्सेलरेटर दबाने जैसे एक्शन कर रहा है। दौड़ते हुए कभी एक पैर उठाता है, कभी दूसरा पैर उठाता है, कभी स्टीयरिंग घुमाने की एक्टिंग करते हुए घूम जाता है। मुंह से लगातार फटफट फटफट की आवाज़ निकाल रहा है। लोगों ने बात करनी चाहिए तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसी तरह फटफट की आवाज़ निकालता रहा। फिर तेज़ी से चिल्लाकर कहा कि मैं ट्रैक्टर हो गया हूँ, मैं ट्रैक्टर हो गया हूँ। ये कह के फिर वो अपने काम पे निकल पड़ा और खेत में चारों ओर दौड़ने लगा। किसान पागल हो गया था। ऐसे पागल हम में से वो सब लोग हैं जो अद्वैतवादी हैं। जब ब्रह्म नहीं मिल सकता, ये उन्हें पता चल जाता है, तो वो ब्रह्म हो जाते हैं। अभी मैं एक आप लोगों के बड़े प्रिय आचार्य जी का इंटरव्यू देख रहा था। एक चैनल जो पता नहीं किस किस को ले आता है इंटरव्यू के लिए, स्वाभाविक रूप से उन्हीं लोगों को ले आता है जो किसी भी कारण से प्रसिद्ध हो गए होते हैं। वो चैनल कारण नहीं देखता कि वैलिड रीज़न है कि नहीं प्रसिद्धि का। प्रसिद्ध तो टिकटॉक वाले भी हो जाते हैं, रील वाले भी हो जाते हैं। कल को हमें वही लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन वो चैनल ले आता है बस लोगों की प्रसिद्धि के आधार पर। तो वो उनका इंटरव्यू कर रहा था। आचार्य जी का कहना था कि, और सही कहना था, कि स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वैत है। ये बात उन्होंने मानी, बड़ा अच्छा लगा। स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वैत है। तो भाई आप अद्वैत क्यों हो गए? जिन लोगों को नहीं पता उनके बारे में बता दूं कि जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं। ब्रह्म को आप परमेश्वर कह सकते हैं सुविधा के लिए, क्योंकि युवा वर्ग इन बातों में जानता कुछ नहीं, इसलिए उसको मूर्ख बनाना बहुत आसान है और युवा वर्ग का सरताज बन जाना बहुत आसान है। बस शर्त यह है कि युवा वर्ग को मूर्ख बनाया जाए। जितना ज़्यादा आप मूर्ख बना सकते हैं उतना ही युवा वर्ग के आप सर आँखों पर बैठेंगे, क्योंकि युवा वर्ग में 90% लोगों को कुछ नहीं पता, ज्ञान है ही नहीं, डेटा है बस। जियो का डेटा भरपूर है, ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्हें मूर्ख बनाना बहुत आसान है। वो बातें बताइए जो उनकी समझ में ना आए, क्योंकि वो मूर्ख बनने को तैयार बैठे हैं। उन्हें दाढ़ी चाहिए, सफ़ेद लंबे बाल चाहिए, एक विशेष नाम चाहिए, और वे आपके पीछे हो लेंगे। चाहे सैड गुरु बन जाए आप, मैड गुरु बन जाए, गुरु बन जाए।
वे ये नहीं देखेंगे कि आप बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। वे तो दाढ़ी के पीछे भाग रहे हैं, आपके शब्दों के पीछे भाग रहे हैं, शब्द का अर्थ उन्हें नहीं पता है। तमाम लोग आप में से भी हैं जिन्हें द्वैत अद्वैत नहीं पता। अभी एक छात्र उस दिन मुझसे पूछ रहा था, मेरे क्रिया ध्यान बैच में है, कि गुरुजी कर्ता भाव क्या होता है। थोड़ी भी बुद्धि नहीं लगाते कि थोड़ा सोचो, कर्ता भाव यानी कर्ता का भाव, कर्ता यानी मैं करता हूँ ये काम, अहम भाव, मेरे अंदर जो ईगो है वो कर्ता भाव। नहीं सोचते, सोचने की जहमत कौन उठाए। तो जब लोगों को द्वैत अद्वैत पता ही नहीं है तो मूर्ख बनाना तो बहुत आसान है। तो आचार्य जी कह रहे थे कि द्वैत स्वाभाविक प्रक्रिया है, और बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं यही कहता हूं। लेकिन अद्वैत तो असंभव है। अद्वैत का मतलब है दोनों का मिल जाना, जीव का ब्रह्म हो जाना। मैं ईश्वर नहीं हो सकता। जिसको देखा ही नहीं है, जिसकी परिभाषा ही नहीं है, जिसे स्वयं उपनिषद नेति नेति कहते हैं, न इति नहीं है, नहीं है। जैसे किसान ट्रैक्टर नहीं हो सकता, और अगर हो गया तो पागल कहलाएगा, ऐसे ही हम ब्रह्म नहीं हो सकते। ट्रैक्टर तो फिर भी परिभाषित है, किसान उसकी नकल कर सकता है, लेकिन हम तो ब्रह्म की नकल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म के जो गुण, जो उसका स्वरूप हमने कल्पना किया है, वो हम ही ने किया है। पता नहीं वो है या नहीं है, ये कोई नहीं जानता। ईश्वर के रूप हमने गढ़े हैं, मनुष्य ने गढ़े हैं। इसलिए अद्वैत यानी जीव और ब्रह्म का एक हो जाना असंभव घोषित करता हूं मैं। बिल्कुल पागलपन है ये हो ही नहीं सकता। शिवोहम जैसी कोई चीज़ संभव नहीं है। आप शिव नहीं हो सकते, क्योंकि शिव का रूप तो हम ही लोगों ने, आपने गढ़ा है और कह दिया कि ये शिव हैं, ये रूप है उनका, ये विष्णु हैं शांताकारम भुजगशयनम। जो श्लोक लिखने वाले ने लिख दिया वैसे विष्णु हैं, और हमने कल्पना कर ली। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कल्पना कर ली। तमाम जगह शिव को हम सांवला देखते हैं, नीला, विष पीने के कारण नीले हो गए थे तो नीला देखते हैं उन्हें। हमने जस्टिफाई कर लिया कि गोरे थे लेकिन नीले हो गए। कहानी किसने बनाई? हमने। हम में से किसने शिव को नीला होते हुए देखा है? हम में से किसने नंदी पर आरूढ़ शिव को देखा है? मूर्तियों और चित्रों के अलावा किसी ने नहीं देखा। हमने क्या, हमारे पिताजी पर पिताजी और पर दादाजी और दादा के दादा लकड़ दादा ने, किसी ने नहीं देखा। तो ये अद्वैत सिरे से गलत चीज है। ये तो ये हुआ कि मैं एक कार खरीद नहीं पा रहा हूं, मैं कह दूं कि मैं BMW खरीद तो सकता नहीं हूं, मैं ही BMW हूं, मैं कार हूं, क्योंकि मैं कार खरीद नहीं सकता। फिर तो मैं क्या क्या हूं? फिर तो मैं अंबानी की कंपनी हूं, अडानी की कंपनी हूं, रिलायंस जियो हूं, टाटा कंपनी हूं। जो मैं नहीं कर सकता, जो मैं नहीं खरीद सकता, वो मैं हूं। आचार्य जी इंटरव्यू में कह रहे थे कि दुख का कारण जो है वो द्वैत है। हाँ तो है, एक नई बात थोड़ी है। संसार में सब वस्तुएं अलग अलग हैं और रहेंगी, अद्वैत नहीं हो सकती। मैं आज तक चैनल नहीं खरीद सकता, तो आज तक चैनल अलग है, मैं अलग हूं।
आज तक चैनल की तो बात छोड़ दीजिए, संसार में लाखों वस्तुएं ऐसी हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो वो नहीं खरीद सकता, और उसके दुख का कारण भी है। उनको देखकर वो दुखी होता है, यार मैं ये नहीं खरीद सकता। एक बच्चा एक गेम नहीं खरीद सकता, वो सोचता है कि PS5 खरीद ले, PlayStation 5, लेकिन 50-60 हज़ार रुपये नहीं है पिताजी के पास, तो उसके दुख का कारण है वो। तो क्या वो उस दुख के कारण को ये सोच के दूर कर लेगा कि मैं ही PS5 हूं? गांव में आपने देखा होगा, बच्चे एक पहिया चलाते हैं, साइकिल का एक पुराना पहिया एक डंडी से चलाते चलते हैं और स्वयं को साइकिल समझते हैं या मोटरसाइकिल समझते हैं। ये वही किसान है जो ट्रैक्टर बन गया, यही अहम ब्रह्मास्मि है। तो या तो ऐसा करने वाला बालक है, बाल बुद्धि है उसमें, या पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। जो समझदार व्यक्ति है, जो सांसारिक व्यक्ति है, जो संसार में मन और शरीर के सहारे चल रहा है, वो अद्वैत सोच ही नहीं सकता, कभी भी अद्वैत हो ही नहीं सकता। आप संसार में इतनी सारी चीजें हैं, ये आपके दुख का कारण है। बौद्ध मार्ग पर चलिए अगर दुख दूर करना है तो, सम्यक मार्ग, मध्यम मार्ग। अद्वैत तो एक्सट्रीम है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं पागल हूं, मैं मूर्ख हूं। मध्यम मार्ग चलिए, मध्यमा प्रतिपदा। बौद्ध सूत्र सर्वोत्तम सूत्र हैं, सांसारिक ज्ञान सिखाते हैं। संसार में रहना है तो संसार के नियमों से चलना पड़ेगा। दुख दूर करने का कारण साक्षी भाव से देखना है, न कि अद्वैत हो जाना। साक्षी भाव रखिए, उसके पास वो वाली कार है जो 35 लाख रुपए की आती है, मेरे पास वो कार है जो 5 लाख रुपए की है। उसकी कार को मैं साक्षी भाव से देखता हूं, बस दुख दूर हो गया। यानी उसके पास है, हुआ करे, वो उसकी कार है, मुझे क्या करना है, मैनू की। दूसरा दुख दूर करने का कारण कर्ता भाव न रखना। ये कार्य मैंने नहीं किया है ईश्वर, ये कार्य तुमने ही किया है, मेरे माध्यम से किया है। किसी ब्रांडेड बाबा, किसी आचार्य के शिविर में जाने की जरूरत नहीं है। आचार्य जी अगर अद्वैत का इतना ही प्रचार प्रसार करते हैं तो सब कुछ निःशुल्क प्रदान करें ना। फिर जो उनके मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, जो तमाम सारे लेक्चर्स होते हैं, उनके लिए भारी रकम क्यों चार्ज की जाती है? दुख से दूर रहिए, माया से दूर रहिए। अद्वैत में माया नहीं है, आप तो ब्रह्म हो गए हैं। ये सब बाबा लोग झूठ बोलते हैं, आपको भरमाते हैं, सीधे शब्दों में लूटते हैं, और आप लुटते हैं क्योंकि आप लुटने के लिए तैयार हैं। आप ये सोचने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि अगर 4 चीजें आपने समझ ली, जीव ब्रह्म, जीव आप ब्रह्म, माया संसार, और दुख दूर करने का मार्ग जो कि बौद्ध सूत्र के अनुसार अष्टांग मार्ग है, यदि ये आपने समझ लिया तो किसी बाबा की जरूरत नहीं। भगवान बुद्ध से बड़ा कोई बाबा है? जिन महावीर से बड़ा कोई बाबा है?
ये सोचिए। तो किसान ट्रैक्टर नहीं हो सकता।